नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं एक क्रैश कोर्स के बारे में जो कि वेदांतु आप सारे बच्चों को ऑफर कर रहा है। एंड दिस क्रैश कोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल क्रैश कोर्स। ये पेड क्रैश कोर्स है, ध्यान रखिएगा। तो ये पेड क्रैश कोर्स आपको क्या क्या देगा और क्यों दिस क्रैश कोर्स इज वर्थ कंसिडरिंग और क्यों इस पे मैं आपको मतलब इसके लिए अलग से इंफॉर्मेशन देने आया हूं। आज इस वीडियो में सारी बातें बताता हूं। मुश्किल से महज 12 से 15 मिनट के आसपास का वक्त लगेगा, बट आपको हर एक टाइप का बच्चा, विश्वास मानो हर एक टाइप का बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले और मतलब बस मुश्किल से 3-4 मिनट दो, तुमको खुद ही फील होने लगेगा कि हाँ मेरे काम का है। ठीक है, अब सबसे पहले तुम्हारा जेडब्ल्यू का फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ये जब फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे ही डन हुआ होगा, यहां से 3 टाइप के बच्चे निकले होंगे। मैं बता देता हूं कौन से 3 टाइप के। पहला टाइप का वो बच्चा, मेरे को जरा चैट बॉक्स में भी लिख के बता दो पहला कि तुम किस टाइप में हो। पहला टाइप वो बच्चा जिसका आराम से मतलब 160 प्लस आ रहा है, 160 170 प्लस उस बच्चे का आराम से आ रहा है, 160 प्लस वाले कैटेगरी में वो बच्चा है। एक ऐसा बच्चा होगा जिसको अराउंड मतलब कुछ 120 से लेके 160 के आसपास आ रहा है। और तीसरा कैटेगरी बच्चा वो होगा जो 120 से नीचे वाला है, लेसर देन 120 वाला बच्चा। ठीक है, अब आप कौन से कैटेगरी में, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, आप कैटेगरी ए में हैं या कैटेगरी बी में हैं या कैटेगरी सी में हैं। अब ध्यान दीजिए, आप जिस भी कैटेगरी में हैं इसके हिसाब से प्लान बनेगा और इसके हिसाब से आपको वर्कआउट करना होगा। अच्छी बात यह है कि इस क्रैश कोर्स में भी ऐसे 3 वेरिएंट में आपको बता रहा हूं जिसके हिसाब से आपको उस वेरिएंट में जाना है या जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं आप 160 प्लस में हैं, जो कि कम बच्चा होता है, बट मैं मान लेता हूं कि आप वेरिएंट 1 में है 160 प्लस, मतलब एक बात तो पक्की है कि आपका मेंस अच्छा निकल रहा है और मेंस से आपका एनआईटी तो पक्का है बॉस, एनआईटी में भी कंप्यूटर साइंस, ये तो पक्का है। ठीक है, अब बस आपको मेहनत क्या करनी है कि भाई इस मार्क्स को सेकंड अटेम्प्ट में बढ़ा दें। पहला ये मतलब पहला ये चाहत होनी चाहिए कि 160 प्लस को बढ़ा के हम किसी भी तरीके से 200 या 200 प्लस लेकर जाएं, ताकि एनआईटी एकदम टॉप के, जैसे 160 प्लस में आपको सीएसई मिलेगा बट पीछे के एनआईटी में मिलेगा, 200 प्लस में टॉप का एनआईटी, टॉप का ब्रांच, मतलब एनआईटी तिरुचि, एनआईटी वरंगल, कालीकट, ऐसी जगहों में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो आपका पहला टारगेट यही होगा। और ये टारगेट जैसे ही तुम अचीव कर लेते हो, ऑटोमेटिकली एक बात और सेट हो जाएगी, क्या कि भाई इसकी मदद से आप एडवांस भी अच्छा कर पाओगे। हो सकता है अच्छी रही किस्मत तो टॉप के जो 7 आईआईटीज हैं उस आईआईटी में भी आपको अच्छी ब्रांच मिल जाए। तो फिर इसके बाद आपका टारगेट रहेगा कि सर मेरा एडवांस अच्छा हो जाए। तो ये है पहला लेवल का बच्चा, क्लियर। अब दूसरे लेवल का बच्चा 120 से 160 वाला, ये जो बच्चा है ये उस कैटेगरी में है कि इसको एनआईटी मिलेगा, ये पक्का है, बट कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा। ये बात भी ऑलमोस्ट पक्की है। 160 वाले को भले मिल जाए थोड़ा पीछे वाले में, बट जैसे ही बच्चा 140 के आसपास आता है कंप्यूटर साइंस मिलना बहुत कठिन हो जाता है। या तो एकदम ही पीछे मतलब एनआईटी मेघालय चले जाओ या एनआईटी नागालैंड चले जाओ, ऐसी जगहों पे जाके कंप्यूटर साइंस मिल जाए, चांसेस बहुत कम है। तो अब इन बच्चों का ऑब्जेक्टिव रहेगा 200 तक पहुंच जाए, बहुत बढ़िया बात। 200 तक नहीं भी पहुंच पाए तो कम से कम 180 तक पहुंच जाए, ताकि टीयर 2 में सीएसई मिल जाए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सबको चाहिए, उससे नीचे कुछ चाहिए होगा तो और अच्छी बात है, बट मानते हैं सीएसई। तो इनका टारगेट रहेगा कि भैया हम 180 के मार्क पे पहुंच जाए या फिर 200 पे पहुंच जाए। ठीक, अगर ये बच्चा सेकंड अटेम्प्ट में यहां तक पहुंच जाता है तो बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे कि ये बच्चा एडवांस में अच्छा करेगा। ऐसा नहीं कि ये बच्चा बैठेगा नहीं एडवांस में, बैठने के लिए तो ये बच्चा भी एलिजिबल है, बट बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये एडवांस में और अच्छा करेगा। ठीक, ये हो गया दूसरा टाइप का बच्चा। अब तीसरा टाइप का बच्चा ऐसा होगा जिसके नंबर 120 से भी कम आ रहे हैं, 100 के आसपास आ रहे हैं। तो अब यहां से इसके 2 रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता तो ये कि जब कोई बच्चा इस मार्क्स लेवल पे बैठा है तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसा बच्चा जो जिसके 100 नंबर या 110 नंबर से कम आ रहे हैं उसका बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा नंबर आ रहा होगा। चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, होते हैं कुछ कि भैया यहाँ पे सर हमारा कुछ अच्छा नहीं है लेकिन बोर्ड में मेरे को 90% आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो वेरी गुड, बट अगर ऐसा नहीं है तो इस बच्चे को मैं सबसे पहला रिकमेंडेशन दूंगा, फर्स्ट रिकमेंडेशन आपका होना चाहिए कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 85% से ऊपर आने चाहिए, 85% प्लस। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो इतने मार्क्स में एक बात मैं श्योर आपको बता रहा हूं कि एनआईटी मिलना भी बहुत मुश्किल है। मतलब एकदम पीछे का एनआईटी में एकदम पीछे का ब्रांच मिलेगा, विच एनीवेज इज नॉट गुड। अब एकदम एनआईटी नागालैंड में सिविल इंजीनियरिंग जाके कर रहे हो
तो भाई नागालैंड में तुम सिविल इंजीनियरिंग करके भी क्या कर लोगे, प्लेसमेंट कहां लोगे, मुश्किल है ना थोड़ा। तो इसके लिए होगा क्या कि भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि ड्रॉप ले लो, लेकिन ड्रॉप किस बेसिस पे बोलूंगा, अगर मान लो यहां पे तुम्हारे को बोर्ड में 70% आ गया, 74% आ गया, तो तुम ड्रॉप लेके भी क्या करोगे, नहीं ले पाओगे। तो हेंस एटलीस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में तो नंबर अच्छे आने चाहिए। तो इस बच्चे का प्राइम टारगेट होना चाहिए बोर्ड, जो अभी तुरंत आने वाला है, इनफैक्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा टारगेट होना चाहिए कि जॉब बोर्ड दे लें, फिक्र खत्म हो जाए, तब इस बच्चे का टारगेट होना चाहिए कि चलो अब सेकंड अटेम्प्ट पे बैठे, और सेकंड अटेम्प्ट पे हो सके तो 100 नंबर से या 50 नंबर पे हो, 60 नंबर पे हो, वहां से उठकर इतना तो आ जाए कि 140 के आसपास कुछ आ जाए नंबर। तो ये उसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि 140 140 के आसपास आ जाए नंबर। तो ये 3 टाइप का बच्चा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। 1 में कौन कौन है पहले एक बार हाथ खड़े कर दें, 2 वाले 2 लिख दें चैट बॉक्स में, 3 वाले 3 लिख दें। 1 में मेरे को पता है बहुत कम बच्चा होगा। अब जो बच्चा 1 में है, चूंकि बहुत कम है इसलिए तुरंत 2 मिनट में बता के साइड करते हैं, फिर 2 और 3 वाले बच्चे मेजॉरिटी हैं, उनके लिए थोड़ा वक्त देंगे। तो 1 वाला बच्चा चतुर है, इसको ज्यादा टेंशन नहीं है, तो इसके लिए वेदांतु ने भी बड़ा सिंपल सा प्रोसेस रखा है। वेदांतु ने बोला कि बेटा अगर तू इतना अच्छा कर रहा है तो काहे टेंशन लेता है, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे से कोई पैसा नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में तेरे को पढ़ाऊंगा। और वो चीज है हमारी द फ्लैगशिप एकलव्य बैच। ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, द फ्लैगशिप एकलव्य बैच। एकलव्य में ज्वाइन करना भी फ्री है और आप वहां पे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस एकलव्य के लिए अभी थोड़ी ही देर में एकलव्य के नाम से नीचे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आ जाएगा, एकलव्य बैच एनरोलमेंट। क्लियर, ये पहले वाले बच्चों के लिए। इनको बाकी सबसे हमने हटाया है कि छड्डो क्रैश कोर्स को। हाँ, लेना चाहते हो अनडाउटेडली ले सकते हो, अगर तुमको लगता है कि सर इसके बाद 200 आना बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्रैश कोर्स करने की आवश्यकता है, ले सकते हो। ऑल्दो मैं रेकमेंड करूंगा, क्यों पैसे लगा रहे हो, एकलव्य में चले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, अब आते हैं टाइप 2 बच्चा। एक बच्चा बोल रहा है सर हम टाइप 4 हैं, हम इससे भी नीचे हैं, 120 से कम वाला बोल रहे हो, हमारा तो शायद लगता है सर 20 से कम आ रहा है। बेटा 120 से कम में सारे आ जा रहे हो, 20 वाले बच्चे भी 120 से कम में ही आएंगे। तो पहला वाला हो गया। अब आते हैं दूसरा, 120 से 60। चलो आ जाओ 120 से 60 वाले बच्चे, जरा देख लेते हैं 120 से 60 की क्या कहानी है। तो अब 120 से 60 वाला बच्चा सोच रहा है कि क्या हो पाएगा आईआईटी हमसे। एनआईटी तो 120 से 60 में मिल जाएगा, हर सर ने बताया था, लेकिन आईआईटी तो मुश्किल है, एनआईटी भी बा मुश्किल किसी तरह से मिलेगा। तो अब इस बच्चे को ना 2 चीजों की आवश्यकता है, पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा रोड मैप, कि भैया कॉन्फिडेंस दिलाओ कोई कि हाँ कर लूंगा मैं, और कॉन्फिडेंस खाली हवा में तो नहीं होना चाहिए, कुछ रास्ता भी बताओ। तो इस बच्चे के लिए क्रैश कोर्स जो मैं अभी बता रहा हूं, ये क्रैश कोर्स सजेस्टेड होगा कि हाँ भैया आप इस क्रैश कोर्स में जाइए और जाकर अपने आप को अच्छा कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि यहां से तुम एनआईटी तक तो पहुंच गए, बट एनआईटी में अच्छा ब्रांच या टॉप का एनआईटी नहीं पहुंचे हो, वहां पहुंचना है। अब यहां पे 2 वेरिएशंस होते हैं, तो यहां पे वेदांतो आपको क्रैश कोर्स देता है, वो उसके बारे में अभी तुरंत तुमको बताऊंगा, लेकिन यहां पे 2 वेरिएशन है मतलब हमने वेदांतो में 2 वेरिएशन निकाले हैं। पहला, एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ जेडबलई चाहता है, तो उस बच्चे को हम क्या दे रहे हैं, जेडबलई का क्रैश कोर्स, और इसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री है बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब हम बोल रहे हैं कि भैया हम बोर्ड्स का प्रिपरेशन भी आपको कराएंगे, तो बोर्ड और जेई क्रैश कोर्स साथ में मिलेगा, और इसका प्राइस भी बहुत कम रखा गया, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। वो प्राइस है 4000 रुपए, सिर्फ 4000 रुपए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा डिटेल अभी बताता हूं। अब लेकिन एक दूसरा टाइप का बच्चा भी होता है जिसको हम कहते हैं एस्पिरेशनल बच्चा। वो भले ही यहां पे 120 से 60 में हो या 160 प्लस वाला हो, वो एकलव्य तो ज्वाइन करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ उस बच्चे को हम एस्पिरेशनल बच्चा कहते हैं। तो उसके लिए एक चीज होती है, हमने उस बच्चे के लिए क्या किया कि बेटा तुम जेडबलई का क्रैश कोर्स तो ले लो, या ले रहे हो, मान लो जेई अच्छा करना है, लेकिन तुम्हारे अंदर एस्पिरेशन है कुछ और करने की, कुछ अच्छा करने की, तो हमने इस बच्चे के लिए एक और कोर्स इसी में लगा के दिया है, आईएसआई। आप में से कई सारे बच्चे आईएसआई जानते हैं, कौन कौन जानता है एक बार जरा चैट बॉक्स में चाहिए मेरे को कि यस सर वी नो दैट। आईएसआई का क्रैश कोर्स कोई नहीं देता है, पूरे देश में कोई नहीं देता है, मैं तो ये एकदम दावे के साथ कहता हूं, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। एक नाम बता दो तो जान जाओ, कोई क्रैश कोर्स नहीं कराता है। और क्यों नहीं कराता है, पहले तो आईएसआई इतना कठिन, एक तो कोई पढ़ाता नहीं, 2-4 जो पढ़ाते हैं वो बोलते हैं भैया 1 साल से कम लगेगा नहीं। हमने पहली बार आईएसआई का क्रैश कोर्स निकाला है ये कह के कि भाई जो बच्चा करना चाहता है उसको तो मौका मिलना चाहिए ना। उसको अगर वो चाह रहा है कि सर हम पूरा टाइम जेई पढ़े, जेई हमने अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा गाइड कर दो कि हमारा आईएसआई भी निकल जाए, तो हम गाइड करने के लिए तैयार हैं। तो हम इस बच्चे के लिए जो एस्पिरेशनल बच्चा है, जिसके अंदर चाहत है अच्छा करने की, कुछ एक्स्ट्रा करने की,
जेडब्ल्यू के क्रैश कोर्स के साथ उसको आईएसआई भी दे रहे हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशंस तो रहेगा ही, बोर्ड एग्जामिनेशंस तो रहेगा ही। ठीक है, इसका प्राइस जो होगा वो होगा 8000। मतलब एक्चुअली में क्या है कि 4000 का ये जेई और क्रैश कोर्स और बोर्ड रहता है, आईएसआई का 6000 रुपए का कोर्स है, बट वो साथ में हमने क्लब करके इसको टोटल 8000 में बना दिया है। तो ये टाइप 2 बच्चा है। अब यहां से मैं नहीं बता पाऊंगा, तुम ही बता पाओगे कि तुम ये फर्स्ट वाले कैटेगरी में आ रहे हो या सेकंड वाले, कि सर मेरे को सिर्फ क्रैश कोर्स और बोर्ड चाहिए, या नहीं सर मेरे को एस्पिरेशन है, मैं थोड़ा चाहता हूं एक्स्ट्रा करूं, भले हो नहीं हो लेकिन मैं करना चाहता हूं। ये सबसे अच्छा अप्रोच रहता है, क्योंकि देखो होगा कि नहीं होगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता, ये तो तुम क्या भगवान भी, शायद भगवान ही बता पाए और कोई नहीं बता पाएगा। बट करने की इच्छा होना, कोशिश करना, मतलब कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो करेगा कोशिश वही तो आगे बढ़ेगा, जो करेगा ही नहीं वो रह जाएगा। तो यहां पे अब आप टाइप 2 में बैठे हो, आईएसआई के साथ जाना चाहते हो या विदाउट आईएसआई जाना चाहते हो, ये आपका कॉल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैं तीसरा आ रहा हूं, तो तीसरा वाला जो बच्चा है अपना, ये चिंता नहीं करना, ये मैं तुम्हारे साथ हूं। इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था बिना ड्रॉप लिए, तो मैं इससे भी नीचे था, तुमको तो 120 से कम में बोला है ना, मेरे तुम्हारे मास्टर के नंबर आए थे इस बार 89 नंबर, सच बता रहा हूं। उसके बाद भी मैं बेवकूफ या गधा नहीं रह गया, मैंने भी कुछ जीवन में अच्छा किया है, बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, तो मैं 89 वाले में था, तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आखिरी वाला बच्चा सोच रहा होगा हाँ मास्टर साहब खाली टॉपर सबको बताओ, आप हमको कुछ ना बताओ। अरे तुम्हारे साथ मैं हूं, मैं भी इसी कैटेगरी वाला हूं। ठीक है, चलिए अभी आगे बताते हैं। तो ये जो 160 और 120 से 60 वाला जो बच्चा है, इसमें से कई ऐसा बच्चा होगा जिसका हो सकता है पेपर अभी खराब हुआ हो, या फिर एनआईटी उसको नहीं जाना हो, या उसने पहला ड्रॉप ले लिया है, उसको पता है वो मेहनत करेगा, वो एडवांस अच्छा करेगा। तो जो भी बच्चा एडवांस के माइंडसेट पे बैठा है कि सर मेरे को ना जेडब्ल्यू करना है, एनआईटी एनआईटी छोड़ो, वो मेरे काम का नहीं है, उन बच्चों के लिए हमने बस एक चीज निकाल दिया है, और दैट इज RAB, विच इज कॉल्ड एज रैंक एक्सेलरेटर बुक। ये सिर्फ एडवांस का जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है सिर्फ उसके लिए है। मेंस वाले बच्चों को मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट, एडवांस लेवल का क्वेश्चन, और प्योर फोकस है कि आपको आईआईटी घुसाना है। ये आईआईटी के लिए ही बनाया गया है। तो ये किताबें हैं, अमेजोन पे अवेलेबल हैं, उसका लिंक, अमेजोन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया तब्दीश से पहले 3 सेट ऑफ बच्चों के बारे में। दोबारा से बता दे रहा हूं, पहले 3 सेट कौन से बच्चे हैं। एक वो बच्चा जो 160 प्लस है, टॉपर टाइप का बच्चा है, वो एकलव्य में जा सकता है, लिंक नीचे पड़ा हुआ होगा, अगर नहीं है तो मैं अभी बस 5-10 मिनट दो, जैसे ही सेशन खत्म होता है एकलव्य का लिंक नीचे डलवा दूंगा। दूसरा वो और इसी बच्चे के लिए अगर ये आईआईटी के लिए अभी से प्रिपेयर करना चाहता है एडवांस के लिए, तो रैंक एक्सेलरेटर बुक। दूसरा वो बच्चा जो 120 से 160 के बीच में है, ये एवरेज लेवल का बच्चा है, इसको अपना मार्क्स बढ़ाना है, तो इसके लिए मैंने सिंपल सजेस्ट कर दिया कि 2 ऑप्शन है, जेई क्रैश कोर्स ले लो, और क्रैश कोर्स के साथ आपको बोर्ड मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आप सिंपल जेई अच्छा करना चाहते हो, या फिर आप एक एस्पिरेशनल बच्चे हो तो जेई क्रैश के साथ आईएसआई जरूर लेना, मेरा भी पर्सनल सजेशन रहेगा, बिकॉज आईएसआई में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही सीखोगे, और बोर्ड्स तो रहेगा ही, एंड दैट इज 8000। ठीक है, अब आते हैं तीसरा वाला बच्चा। चलो बेटा मेरे साथ आओ, सुनो, मैं बताता हूं करना क्या है। देख भाई, तेरा है सेकेंड अटेम्प्ट साल 2024, बट इस सेकेंड अटेम्प्ट के पहले तेरे को देना है बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, अब एक चीज मैं बहुत ईमानदारी से बोलूंगा, हो सकता है मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगे, बट प्लीज उसको बियर करना। देखो तुमको जेई जाना है, तुमको तुम्हारे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, तुमको समाज में अपनी इज्जत भी बनानी है, और उसके लिए जेडब्ल्यू करना अति आवश्यक है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि जिया हूं इन सारे जिल्लत के दिनों को, मैंने जिया है, और मैंने महसूस किया है कि माँ बाप को क्या महसूस होता है, जिस इंसान पे बीत रही होती है उसे क्या महसूस होता है, और दुनिया वाले क्या ताना देते हैं, और दुनिया वालों से ज्यादा अपने ताना देते हैं। क्योंकि ये बात तो मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम महसूस करते होगे, बाहर वाला उतना उंगली नहीं करता है जितना घर वाले, मामा मौसी चाचा काका दादा दादी ऐसे लोग बोलते हैं। अच्छा नहीं हुआ, बहुत शेर बन के निकले थे, आईआईटी करेंगे, जाओ आईटीआई में जाके नौकरी लो, बट ऐसा करके। और कई लोग सामने से बोलते हैं, कई लोग तो हाँ बड़ा आया, ये अपने बेटे को आईआईटी करवाना चाहती थी, अभी बैठी हैं चुपचाप। ये जिल्लत होती है, मैंने भी महसूस किया, मेरे माँ बाप ने भी महसूस किया, तो मैं महसूस कर सकता हूं, मुझे पता है। अब देखो, मैं तुमको अगर ये बोलूं कि बेटा इन सब से चिंता ना करो, ऊपर उठो, लोग बोलेंगे बोलते रहें, तुम सुनोगे, तुम मानोगे भी कि हाँ सर सही बोल रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। जब सामने से कोई गाली दे रहा हो, बाबूजी को कोई नीचा दिखा रहा हो, मम्मी को के लिए कोई कुछ बुरा बोल रहा हो,
तो चाह के भी कैसे कंट्रोल होगा यार, बुरा क्यों नहीं लगेगा, लगेगा, इंसान ही है हम भी, तो लगता है। तो उस वक्त के लिए एक सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी बताता हूं जो मुझे मेरे टाइम पे मेरे मास्टरों ने नहीं बताया था। भाई मैं भी जेई के लिए लगा हुआ था, तो मेरे सारे टीचर, जैसे हर टीचर बोलता है बेटा जेई मतलब जेई, जेई के अलावा कुछ नहीं, इससे कम नहीं मानेंगे हम, अपनी मांगे नहीं छोड़ेंगे, हमको जेई चाहिए, जेई चाहिए। अरे चाहिए अच्छी बात है, लेकिन काबिलियत भी तो होनी चाहिए। नहीं थी मेरे में काबिलियत नहीं थी। 80 नंबर लेकर 89 नंबर लेकर आया था, 89 नंबर मेरे को। कट ऑफ उस साल का कट ऑफ गया था 189, मेरे को आया था 89, सिर्फ एक नंबर से रह गया कट ऑफ। देख रहे हो, सिर्फ एक ही नंबर का तो कमी है ना, बस ये एक आगे लगा हुआ था और ज्यादा अंतर नहीं है। तो सिर्फ एक नंबर से तुम्हारे मास्टर का आईआईटी रह गया। लेकिन ये जो एक नंबर से आईआईटी रह गया, इसका साफ मतलब था मेरे में वो काबिलियत नहीं थी। अब जब मेरे में काबिलियत नहीं थी तो मैंने क्या किया, सबसे बड़ा ब्लंडर, मैं सिर्फ मेंस पे ध्यान देता रहा, जेई पे ध्यान देता रहा, बोर्ड्स नहीं ध्यान दिया। और उससे क्या हुआ, मेरा 10th बोर्ड में 93% मार्क्स बने थे और 12वीं के बोर्ड में सीधे जाकर 80% पे गिरा। और इस 80 में भी मेरे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बड़े कम थे। मतलब पीसीएम में अगर मैं देखूं तो करीबन 74 या 76% नंबर बने थे, 74% शायद बने थे। वो तो गनीमत थी कि मेरे टाइम पे पीसीएम का कोई क्राइटेरिया नहीं था, नहीं तो मैं भी लटक लिया होता, सच बता रहे हैं। तो अब मुद्दे की बात तुमको एक बात समझ में आएगी कि बोर्ड एग्जामिनेशन सुपर इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात, ये सारे लोगों का जो मुंह बंद करना है, जिनके सामने आपको खुद को प्रूफ करना है, जिसके वजह से तुम इतनी मेहनत कर रहे हो कि जेडबल निकल जाए। देखो जेडबल निकले ना निकले, बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर 90% ले आते हो ना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है और आम इंसान के बस की बात नहीं है। 90% वाले बच्चों को हमेशा सदियों से इज्जत से देखा जा रहा है और आने वाली कई सदियों तक इज्जत से देखा जाएगा। चाहे किसी का भी बच्चा आईआईटी निकाल लिया हो, एनआईटी कर लिया हो, वो लोग भी अगर तुमने बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% लाए हो तो तुमको इज्जत से ही देखेंगे। एंड हेंस मुझे मेरे मास्टरों ने नहीं बताया, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो जेडबल मेंस तुमको अच्छा करना है, बट एक बात फैक्ट के तौर पे मान लो कि अगर तुमको 80 नंबर आया है जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो तुमको अचानक सेकंड अटेम्प्ट में 180 आ जाए, इसके चांसेस बेटा बहुत कम है। या तो ऐसा हो सकता है कि तुमने यहां कुछ मेजर मिस्टेक कर दिया है, भारी ब्लंडर हो गया, एग्जाम सेंटर जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया, या एग्जामिनेशन सेंटर में तुमको नींद आ गया, कुछ तो ऐसा हो गया जब जिसकी वजह से तुमको 80 नंबर आए, बट आना चाहिए था तुमको 150। अगर ऐसा है तब 180 हो सकता है। अदरवाइज तुम 1-2 महीने में ऐसा कुछ मेहनत कर दो कि 80 से उठ के 180 हो जाए। ये बहुत 2-4 बच्चों के साथ ऐसा होता है, ये हम इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनते हैं, अदरवाइज आम बच्चों के साथ नहीं होता। तो अगर आम बच्चे के साथ नहीं होगा तो मैं मान रहा हूं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा अजूबा नहीं होगा। तो जब 80 से 180 नहीं पहुंच पाओगे सिर्फ इस 2 महीने में, तो तुम क्या पकड़ सकते हो, एक ही चीज पकड़ सकते हो, वो है बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन, लेकिन क्या बोर्ड एग्जामिनेशन करते करते जेडबल छोड़ दे? नहीं, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि हमको ये सपना, हमारा सपना ही छूट गया, अब हम बोर्ड एग्जामिनेशन ही मेरा सपना है। नहीं, हमको बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अच्छा करना है, बट उसके साथ साथ हम जेई का अटेम्प्ट अच्छा करेंगे, ताकि 80 से बढ़कर हम 80 पे ना रहे। भले 180 नहीं पहुंच पाएंगे, बट 120 पहुंच जाए, 140 पहुंच जाए, कम से कम ये स्थिति तो पहुंचे कि हाँ भैया 120 140 पे पहुंच गया, मेरे लड़के का एनआईटी हो गया था। लेकिन वो क्या है ना, मेरा बेटा को सिर्फ कंप्यूटर साइंस पसंद है, वो पीछे वाले कॉलेज में मिल रहा था, लेकिन मेरा बेटा बोला नहीं मम्मी हम आईआईटी जाएंगे, तो इस साल ड्रॉप लिया है। कद है, क्रेज है मेरा बेटा, वो छोटे मोटे कॉलेजेस में उसको पसंद नहीं आता है, उसका तो एडवांस भी निकल गया था। अरे टिंकू की मम्मी हम क्या बताएं, मेरे बेटे का तो एडवांस भी निकल गया था, वो तो निकल जाएगा 140 में, निकल जाएगा, हर हाल में तुम्हारा निकल जाएगा। 140 में एडवांस क्वालिफाइड था, लेकिन मेरा बेटा बड़ा चूजी है, पसंद नहीं आया उसको, वो बोला नहीं मम्मी 140 में एडवांस उसका हो गया था, पर देने नहीं गया वो। आपको दिखाऊंगी, आइएगा कभी, उसका मार्कशीट रखा हुआ है, बोर्ड में उसको 93% आए। समझिए टिंकू की मम्मी, हमारे बेटे को 93% आए, इतना चूजी है। एक बार जब लग जाता है ना, वो तो एकदम पागलों की तरह लगता है। इस बार उसके दिमाग में है आईआईटी करना है, तो चीजें फिर भी बेटर होंगी। तुम तभी ऐसी परिस्थिति में नहीं पड़ोगे कि यार शर्मिंदा होना पड़ रहा है, और मां बाप को शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा, मतलब एक अच्छा कवर है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को सबसे अच्छा कीजिए, और बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ साथ जेडबल की तैयारी हो रही है, उस जेडबल की तैयारी अच्छी कीजिए। ठीक है,
अब हमने क्या कोशिश किया कि जेडब्ल्यू की जो तैयारी है और बोर्ड एग्जामिनेशंस, इनमें दोनों में इन सिंक रहे, ताकि बच्चा बोर्ड्स के लिए भी उतना ही अच्छा प्रिपेयर करे और जेई के लिए भी उतना ही अच्छा प्रिपेयर करे। ठीक है। अब एक बच्चा यहां पे पूछा, सर हम ड्रॉपर हैं, क्या करें? ड्रॉपर वाले कुछ ना करें, ड्रॉपर वाले जेई मेंस पे फोकस करें। जाहिर सी बात है, अब मैं तुमको बोर्ड देने के लिए तो नहीं बोलूंगा, तो भैया ड्रॉपर वाला तो समझ ही जाओ कि अंडरस्टूड है, आपको सिर्फ जेई मेंस करना है, आपके लिए तो कोई ऑप्शन वाला बात ही नहीं है। तो अब जो बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशन और जेई मेंस है, तो वो बच्चा भी इस क्रैश कोर्स में जा सकता है जो मैं बता रहा था, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में हमने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुल 40 सेशन डाले हैं और बहुत सारा कंटेंट डाला है। बहुत सारा कंटेंट मतलब जो भी, अगर आपको कभी कहीं ऐसा लगे कि इसका रिकॉर्डेड वर्जन देखना है, ये देखना है, वो देखना है, वो सब कुछ अवेलेबल होगा। समझ रहे हो? तो बोर्ड एग्जामिनेशन सबसे अच्छा करो, वो इस क्रैश कोर्स में कराया जाएगा, और जेडब्ल्यू मेंस वो तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस एकदम प्राइम, बस एक ही होना चाहिए, और वो फोकस ये होना चाहिए कि भैया हमको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% से ऊपर, 90% बेटा, मैं नहीं बोल रहा 75% ना, एवरेज यहां पे सेटल नहीं हो जाना, क्योंकि तुम जेई मेंस में एक कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो, वहां एवरेज सेटल हुए हो, यहां एवरेज नहीं सेटल होना, यहां पे 90%। हाँ, जेई मेंस में अब आप एवरेज सेटल हो लो, जेई मेंस में आप कह लो कि हाँ ठीक है 80 नंबर आया था, जितने नंबर आए थे उससे 30-40 नंबर बढ़ाना है, बस यही ऑब्जेक्टिव लेके चलो। 80 नंबर आया था तो 120 लेकर आना है, 50 नंबर आया था 100 लेकर आना है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर चलो। और सारे लोग अपना बस यही ऑब्जेक्टिव रखो कि भैया जितने नंबर अभी आए हैं मेंस वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में, इससे प्लस 40 नंबर और ऊपर लेकर आना है। कहीं 50 हो सकता है, कहीं 60 हो सकता है। समझ रहे हो? और ये सारी चीजें हम लोग आपको करवाएंगे। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि बेटा तुमको कर लेना है, देखो मैं प्लान दे दिया। प्लान देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। अगर कोई तुमसे पूछे हाउ टू बी अ करोड़पति, तुम 10 प्लान तुम ही बता दोगे, भले तुम करोड़पति ना हो। तुम बोल दोगे देखो रोज सुबह उठा करो, मेहनत खूब किया करो, ईमानदार रहो, और हर रोज ना ये बिजनेस कर लो, ये बिजनेस कर लो, ये बिजनेस कर लो, बन जाएंगे करोड़पति। तो भाई हमारे दुनिया में, हमारे देश में ज्ञानचंदों की कमी नहीं है, सारे लोग ज्ञानचंद हैं। लेकिन मैं आपको ज्ञान सिर्फ नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये सारी चीजें करूंगा, करके दिखाऊंगा। कैसे? तो भैया आपको टेस्ट और असाइनमेंट दिए जाएंगे, और इस टेस्ट एंड असाइनमेंट का कंटिन्यूअस लेवल पे इवैल्यूएशन होता रहेगा। लाइव क्लासेस मिलेंगे, तो ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। इंडिया के बेस्ट टीचर्स, तो भाई ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक मास्टर तुम्हारे सामने है। ये मास्टर देख के, मतलब देख रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट देखकर समझ में आ रहा है ना क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की। दुकान में एक प्रोडक्ट ये है, तो दुकान के सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी तुम समझ सकते हो कि हाँ भैया अच्छी होगी। देन अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग, ये हमने 2 टाइप से दिया है। पहला तो लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो, जब सर पढ़ा रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं, और जब क्लास खत्म हो जाए तो भी डाउट सॉल्विंग आपको मिल देगी। ठीक है। पर्सनल टीचर, ये पर्सनल टीचर वाला मामला वहां है, इसमें थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं, 4000 वाले में नहीं मिलेगा, वो उसके लिए 12000 का प्राइस है। बट पर्सनल टीचर वो बच्चे लेते हैं जिनको बहुत ज्यादा मदद की आवश्यकता है और पैसा खर्चा कर सकते हैं, तो पर्सनल टीचर मिलेगा। एंड देन स्टडी मटेरियल, वो तो सबको ही मिलेगा, तो स्टडी मटेरियल है। ठीक है। अब अच्छी बात यह है, मैं नीचे में दिखाया हूं तुमको इन बच्चों का तस्वीर। तुम सोच रहे होगे इसलिए दिखा रहे हैं कि अरे रिजल्ट आया है। अरे नहीं, वो तो हमको पता ही है, तुमको भी पता है रिजल्ट आया है, वो मेरे को भी पता है। मैं भाई वेदांतो इतने सालों से रिजल्ट नहीं निकालेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। रिजल्ट आया है ये पता है, लेकिन मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं। मैं क्या दिखाना चाहता हूं? मैं दिखाना चाहता हूं जैसे आकाश गुप्ता है, ये बच्चा सहारनपुर का है, लखनऊ या कानपुर का नहीं बोला हूं, मैं बोला हूं सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, सहारनपुर। वैसे ही ये प्रखर जैन रहने वाला बाई डिफॉल्ट कहीं और का है, लेकिन ये रह रहा था कोची से इसने एग्जामिनेशन दिया है। अदिति सिंह का मैं शहर भूल गया, ये लड़की दिल्ली की नहीं, दिल्ली कहीं तो थी। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, शहर क्यों बता रहा हूं, देखो ये बच्चे ऑल इंडिया रैंक 28, सहारनपुर। जनरली ऑल इंडिया जो भी टॉप 50 वाले या टॉप 100 वाले बच्चे होते हैं, वो 2-3 शहरों से ही हमेशा देखे जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोटा, बैंगलोर शायद, या मतलब सारे मेट्रो सिटीज उठा लो, मेट्रो सिटीज के अलावा 2-3 शहर और पकड़ लो, या तो कोटा से होगा बच्चा, या हैदराबाद से, या मुंबई से। मुंबई तो मेट्रो सिटी है। बट लाइव ऑनलाइन, मतलब ये जो वेदांतु और ऑनलाइन एजुकेशन जो टोटल आया है, उसकी वजह से हुआ क्या है कि इन बच्चों का रिजल्ट, जो एक टियर 2 नहीं, टियर 3 या टियर 4 सिटी में रह रहे थे, उन बच्चों का रिजल्ट हम निकाल पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे शहरों में काबिलियत नहीं है, अरे छोटे छोटे शहरों में बहुत काबिलियत है, बट वो काबिलियत को कभी रास्ता नहीं मिल पाता था, अब वो रास्ता मिल रहा है। और इसीलिए मैंने तुमको बताया, देखो छोटे शहरों से बच्चे निकल रहे हैं, तो तुम जिस भी शहर में बैठे हो उस शहर से रिजल्ट निकाल सकते हो। समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब तो ये सारी चीजें
मूविंग फॉरवर्ड कहा गया तो ये एनालिसिस, अब देखो ये सारे एनालिसिस मैं अभी तुमको दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने मेजरली क्लासेस में बताया है, बट ये एनालिसिस मैं फिर भी लेकर क्यों आता हूं पता है, मैं तुमको ये बार बार बताना चाहता हूं कि देखो यार हमें पता है कि तुमको पहुंचाना कहां है और कैसे पहुंचाना है, क्योंकि ये दिन भर हमारा काम है, हम डेटा के साथ ही बैठे रहते हैं कि साल कौन से साल में कितना कट ऑफ गया, कितने नंबर चाहिए, कौन से जगह पे कितने मार्क्स में कितना क्या मिलेगा, बच्चा अभी कितने मार्क्स तक है, उसको कहां तक पहुंचाना है, ये सारी चीजें पता है। एंड हेंस बहुत कॉन्फिडेंटली कहता हूं तुम्हें कि यार वी नो द बिजनेस, वी नो द रूल्स ऑफ द गेम, यू जस्ट कम एंड प्ले विद अस। हमें पता है रूल, तुम्हें जितवाना कैसे है वो हमें पता है, क्योंकि हम सालों से ये काम कर रहे हैं। एंड हेंस हम इस बात की अश्योरेंस देते हैं, गारंटी देते हैं कि यार तुम कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अच्छा ही करके जाओगे यहां से, ये बात की तो गारंटी है। ठीक है, चलो अब बता देता हूं जल्दी से कि ये जो सारे क्रैश कोर्सेज वगैरह हैं ये सब कहां से परचेज करना है। तो देखो ये वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो में नीचे आ जाओ, हाँ इसी वीडियो में नीचे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है क्या, ये देखो क्रैश कोर्स जेडब्ल्यू सेकंड अटेम्प्ट, जेई क्रैश कोर्स प्लस आईएसआई, बताया था ना मैंने, आईएसआई जो बच्चा एस्पिरेशनल है वो आईएसआई के साथ वाला ले लेगा। जेडब्ल्यू एडवांस रैंक एक्सेलरेटर बुक, जो मैंने बोला था कि जो बच्चा सिर्फ एडवांस पे फोकस कर रहा है वो एडवांस के ये बुक्स ले सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सारे बुक लेना है एक साथ तो ये लिंक है, सिर्फ फिजिक्स सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ मैथ्स लेना है तो ये किताबें, मैं कोई भी एक लिंक खोल के दिखा देता हूं, जैसे मान लो क्रैश कोर्स सेकंड अटेम्प्ट, ये क्लिक करा तो जैसे ही क्लिक किया कंप्लीट जेडब्ल्यू प्रिपरेशन विद बोर्ड एग्जामिनेशंस, समझ गए, तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ सेकंड अटेम्प्ट, टोटल लाइव सेशंस और उसके बाद क्वालिफाइड टीचर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में कोर्स है, टीचर्स रिजल्ट सब कुछ यहां से देख सकते हो। और नीचे आओगे तो ये दिख रहा है क्रैश कोर्स 4000 रुपए 6 महीना, मतलब जब तक आपका इवन अगर एडवांस मान लो तुम ये क्रैश कोर्स किया और तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया तो तुमको एडवांस का भी सपोर्ट दिया जाएगा, समझ रहे हो। मूविंग फॉरवर्ड सारी फीचर जो मैंने बताए वो सब कुछ है, बस एक पर्सनल टीचर इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि 4000 रुपए का है। पर्सनल टीचर वाला मॉडल में ये 12000 का होता है क्योंकि इसमें हर बच्चे को अपना एक पर्सनल टीचर भी मिलता है। मतलब होगा क्या कि यहाँ पे जो सर पढ़ा रहे हैं, जो मास्टर टीचर पढ़ा रहे हैं, वो टीचर यहाँ पे भी पढ़ाएंगे, वी कॉल देम मास्टर टीचर्स, मतलब जो क्लास में पढ़ाते हैं। तो मास्टर टीचर तो आपको दोनों जगह पढ़ा रहे होंगे, बट उसके साथ साथ आपको एक अलग से आपका अपना एक पर्सनल टीचर, जैसे होम ट्यूटर होते हैं ना पर्सनल ट्यूटर, वैसा एक होम ट्यूटर पर्सनल ट्यूटर आपको यहाँ मिलेगा। वो होम ट्यूटर नहीं होगा ऑब्वियसली, घर पे जाके नहीं पढ़ाएगा, बट ये पर्सनल ट्यूटर आपको एक यहाँ मिलेंगे। वो और वो चूंकि सिर्फ आप ही के लिए एक अलग से टीचर हैं तो यहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक बात। तो ये हो गया क्रैश कोर्स और बोर्ड्स। अब जैसा मैंने बताया था ये जेई क्रैश कोर्स प्लस आईएसआई, जो एस्पिरेशनल बच्चा है, तो एस्पिरेशनल बच्चा जेई 2024 एंड आईएसआई प्रिपरेशन, ये यहाँ पे भी सारी चीजें सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ होगा, इंग्लिश में होगा, सारी चीजें सारा डिटेल्स सब कुछ, और बैच स्टार्टिंग सून, तो आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे कुछ दिनों के अंदर तुरंत शुरू हो जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी जेई फोकस्ड बैच है और इसका प्राइस 8000 रुपए, समझ गए। एंड सिमिलरली रैंक एक्सेलरेटर बुक, जिस भी बच्चे को किताबें खरीदनी है तो ये Amazon का वेबसाइट खुलेगा, Amazon का, तो आप Amazon से मंगा सकते हो। इसमें तो आप ये भी देख सकते हो कब पहुंचने वाला है, तो भाई 10 दिन के अंदर रिप्लेसमेंट वगैरह है, फ्री डिलीवरी है, Amazon डिलीवर्ड है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो बाकी सारी चीज, मेरा ही आईडी तो नहीं खुला हुआ है, नहीं 1500 रुपए का, अच्छा हाँ 1500 रुपए का है, ये प्रिंटेड किताबें आपके घर पहुंचेंगी, समझ गए। अब इसमें बस एक लिंक मेरे को डलवाना, वो मैं डलवा दूंगा अभी थोड़ी देर में, एकलव्य वाला, क्लियर है। चलो भाई, तो अब ये समझ गए, तो अब आपको जो भी सही लगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बने आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बट हाँ एक ही बात कहूंगा, देखो जो भी करना है करो, शिथिल मत पड़ जाना। गीता में एक बहुत ही बढ़िया सा क्या कहते हैं वाक्य कहा है श्री कृष्ण ने, जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे तो अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, सब कुछ करने में दिक्कत है, कुछ भी करो तो धर्म अधर्म का टेंशन हो जाता है, तो ऐसा क्यों ना करें कि हम कुछ करें ही ना। तो भगवान ने कहा कि देखो अकर्म सबसे बड़ा अधर्म है, तुम कुछ ना करो, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अधर्म कुछ है ही नहीं। और आज के कंटेक्स्ट में ये सबसे ज्यादा सही भी बैठता है, तुम कुछ नहीं करोगे तो इसका मतलब तुम जहां खड़े हो वहीं रह जाओगे, और ये सबसे ज्यादा डिटोरिएशन है, सबसे ज्यादा पीछे खींचने वाली बात है। तो अकर्म मत करना, कुछ तो करो, इसमें एनरोल होना है इसमें एनरोल हो, आईएसआई में होना है आईएसआई में हो, क्रैश में होना है क्रैश में हो, कहीं नहीं एनरोल होना है कोई बात नहीं, अपने से पढ़ो, बट बैठे मत रह जाना, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जेडब्ल्यू का सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में है, बोर्ड एग्जामिनेशन आपके सामने है, जीवन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ करना है, कई सारे सपने हैं आपके भी, आपके माँ बाप के भी,
सबको पूरा करना है। ये एक ही जिंदगी है, दौड़ना बहुत तेज है तो चलो दौड़ लगाते हैं, तेज या धीरे वो अलग बात है, पर दौड़ना शुरू तो करो। दौड़ ना सक रहे हो तो चलना शुरू करो, चल ना सक रहे हो तो रेंगना शुरू करो, पर हिलो, मूवमेंट करो, जरूरी है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।